जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में आधुनिक भारत के विषय में। आधुनिक भारत के उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के केरल के त्रावण को राजा मार्तांड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, एक, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उसकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। दूसरा ऑप्शन है, उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को सुसंगठित किया एवं एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। ऑप्शन 3, उसने सड़कों और नहरें बनवाई और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है, ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो अब चलते हैं उत्तर पे। त्रावणकोर के राजा मार्तांड वर्मा 1741 में कोलाचेर के युद्ध में डचों को हराया और वहां से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। इसलिए और साथ ही राज्य के सामंतों को भी हराया और उसके बाद इन्होंने इस युद्ध से कन्याकुमारी से लेकर के चीन तक अपना राज्य का विस्तार किया। जबकि ऑप्शन में पुर्तगाली दिया है, जबकि ये पुर्तगालियों को नहीं डचों को हराया था। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है, मार्तांड वर्मा ने यूरोपियों के मॉडल पर उन्होंने अपने सैनिकों के लिए आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और इसका प्रयोग उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए किया और यूरोपियों की तरीके से अपने सेना को सुसंगठित या एकत्रित किया। मतलब एक में उन्होंने अपने सैनिकों को एक में मिलाया और जो है फिर हथियार के नए आधुनिक हथियार को दे करके अपने राज्य के विस्तार में लग गए। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा ऑप्शन दिया है, मार्तांड वर्मा ने अपने राज्य के सड़कों, नहरों और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। इसलिए ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, 2 और 3। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंजराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज, ऑप्शन डी चिक्का कृष्ण राज्य। इसका सही उत्तर होगा नंदराज। नंदराज ने हैदर अली को 1755 में मैसूर के डिंडीगुल का फौजदारी पद पर नियुक्त किया और इसी वक्त हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, नवाब वजीद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित की थी। नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। दिया है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अब चलते हैं उत्तर पे। इसका उत्तर है, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ स्थापित की और लखनऊ में 1784 में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया और 1775 में वारेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि की। अतः पहला ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि नवाब वजीद अली शाह ने नहीं बल्कि आसफुद्दौला ने
राजधानी को स्थानांतरित किया था। और वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में उसके ऊपर कुशासन का मतलब ये राज चलाने लायक नहीं है आरोप लगा करके उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अतः ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन बी केवल 2। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ऑप्शन है ए साधारण जमींदार, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन डी नौधाना ढय का व्यापार। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान पोलीगार दक्षिण भारत के क्षेत्रीय प्रशासनी और सैन्य नियंत्रक अधिकारी थे, जिन्होंने 1801 में भूमिकर व्यवस्था का विरोध किया और पांड्य कट्टाबोमन के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवा नंबर है निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 हैदर अली ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के बदला लेने के लिए 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठा और इसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब के नाम से जाना जाता है और इसे मैसूर का शेर के नाम से भी जानते हैं। और इसने वाणिज्य और आधुनिक रीत को मजबूत करने के लिए विदेशों से संबंध अच्छा बनाने के लिए इसने विदेशों में दूतावास की स्थापना की। नंजनगुड़ के ही नंदुदेश्वर मंदिर को टीपू ने एक शिवलिंग भेंट की और 1799 में 48 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू की हत्या कर दी। तो विदेशों में आधुनिक रीति का दूतावास टीपू ने स्थापित किया था। तो चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन है ए विजयनगर का राजा, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन डी त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया, जबकि विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी ने इन तीनों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बगावत किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना अधिकार जमाते जा रही थी, इसलिए। अब इसके आगे का अगले क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद।